नमस्ते मित्रों, रश्मिरति के 2 सर्ग आप पहले ही सुन चुके हैं। अगर नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जरूर सुनिएगा। रश्मिरति के 2 सर्गों से हमें पता चलता है कि कर्ण ने रंगभूमि में अर्जुन को ललकारा और दुर्योधन ने अंगेस देश का राजा उन्हें घोषित कर दिया, यानी कर्ण को अंगेस का राजा घोषित कर दिया। दूसरे सर्ग में हम देखते हैं कि कर्ण रण विद्या सीखने परशुराम जी के पास आते हैं और उनसे झूठ बोलते हैं कि वे एक ब्राह्मण लड़का है और फिर उनके पास वे शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन जब परशुराम को ये पता चल जाता है कि ये जो कर्ण है ये ब्राह्मण नहीं है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वे उन्हें श्राप दे देते हैं कि मेरा सिखाया हुआ जो अंतिम लेसन है कि ब्रह्मास्त्र सिखाया था उन्होंने कि जब तुम्हें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा उसी वक्त तुम ब्रह्मास्त्र भूल जाओगे। लेकिन कर्ण और परशुराम का संबंध इतना स्नेहमयी था, शिक्षक और एक विद्यार्थी का जो रिलेशन था इतना सुंदर संबंध वाकई में कहीं और देखने नहीं मिलता। उसी वक्त जब उन्हें श्राप दिया, उसी वक्त उन्हें एक वरदान भी दिया कि कर्ण, भले ही मैंने तुमसे एक चीज़ छीन ली है लेकिन मैं तुम्हें वरदान भी दे रहा हूँ कि तुम महान कहलाओगे और अपनी कीर्ति से भारत का इतिहास धवल कर जाओगे। वो द्वितीय सर्ग था, उसमें कुछ पंक्तियाँ छुटी हुई थी, तो उन्हें पहले कंपार कहे परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। यशोधर के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय में भक्ति देकर निराशा सेवी कर टूटा हुआ सा किसी गिरी श्रृंगार से छुटा हुआ सा चला खोया हुआ सा कर्ण मन में जैसे कि चांद चलता हो गगन में। तो यही हमारा द्वितीय सर्ग कंप्लीट होता है। अब हम तृतीय सर्ग में चलते हैं। पहले सुनते हैं कि तृतीय सर्ग जो है इसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तीसरे सर्ग में पांडव अज्ञातवास से वापस लौटते हैं और भगवान श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों के बीच के सुलह के लिए दुर्योधन के पास जाते हैं। लेकिन दुर्योधन सुलह की बात तो दूर, उन्होंने श्री कृष्ण को बांधने का आदेश दिया। कहते हैं कि विपरीत काले विनाश बुद्धि, और यही दुर्योधन ने किया जिस वजह से महाभारत का महारण शुरू हुआ। तो चलिए सुनते हैं तीसरा सर्ग। तीसरा सर्ग सुनने के पहले आप सभी से मेरी विनती है कि ये सर्ग जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस सर्ग के आरंभिक में ऐसे वाक्य हैं जो अगर आप डिप्रेस हो गए हैं या फिर आप आत्मविश्वास खो चुके हैं तो आप उसे फिर से पा सकते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे कवि, हमारे जो भी रहे हैं पहले, उन्होंने इस तरह से सीपी से संचित किया है कि अगर आप इन्हें सुनेंगे तो आपको किसी मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाएंगे। तो चलिए सुनते हैं तीसरा सर्ग। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व के लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सुलो का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नग के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के पाँव जाते उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर छिपे हैं मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर छिपे हैं मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वो नहीं पाता है। पीसा जाता जब इच्छु दंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उन्हें गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलिश यशकृता कौन हुआ, जिस
जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कड़िया जिनकी तेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छिन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। जीवन का रस छिन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इनमें भी बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे, दुर्योधन वो भी न दे सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मेनाक पेरू पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकट, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि शरत सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वामी प्रखर। फन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विषबान बूंद से छूटेंगे। वायश्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।
उम्मीद है आपको रश्मि रथी का तृतीय सर्ग का ये प्रथम भाग अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का भाग 2 भी जल्दी आने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।